everyone. So let's start to next question. Okay. Find the smallest number which when divided by 44 and 55 leave a remainder of 8. अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपसे पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट नंबर, क्या बताया, जब भी आपसे पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर का क्या मतलब होता है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम। क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। अब ये देखो वहाँ पे क्या था, जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो वहाँ पूछा था नो रिमाइंडर, यहाँ बोल रहा है 8। अब देखो चूँकि ये स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटा नंबर है, इसलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें 44 और 55 का सिंपली क्या ले लेना है, एलसीएम। ठीक है, तो हम एलसीएम लेते हैं। क्या हो जाएगा एलसीएम, 11 का टेबल, 11 5 जा 5, 11 4 जा 14। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, 11 इंटू 5 इंटू 4। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें आएगा 220। अब ये कह रहे हैं कि हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढो जिसमें रिमाइंडर 8 को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर रिमाइंडर 8 को छोड़ दिया जाए तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हम इसमें क्या करेंगे, 220 में 8 को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 228। यानी कि हमारा जो, अगर हम रिमाइंडर 8 लेते हैं तो लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8, यानी कि अगर हम रिमाइंडर 8 लेते ना तो हमारा आंसर क्या आता, 228, यानी कि उसके पहले का जो नंबर था वो 220 था। अगर आपकी ये बात नहीं समझ में आती ना, आप सिंपल सा क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब एलसीएम निकाल देना, फिर उन दोनों जो भी नंबर्स आपको दिए हैं उसका एलसीएम निकालना, उसके बाद उसमें 8 क्या कर देना, प्लस कर देना। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर वाले में आपको क्या करना है, अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो उसमें माइनस कर देना है। ठीक है, इसको लिख लेना कहीं कि अगर आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछ ले, ठीक है, और यहाँ पे लीव अ रिमाइंडर ऑफ 8 या 5 या 6 कुछ भी ले ले, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आप लोग लिख लेना एचसीएफ में माइनस करेंगे और एलसीएम में प्लस कर देंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई। ये बिल्कुल कॉमन सा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आई होप आप लोगों को याद होगा, आप लोगों नहीं याद कर पा रहे हो तो उसको याद कर लो। देखो वैसे भी फार्मूलेज वगैरह होते हैं ना, वो प्रैक्टिस होती है। मैथ क्या चाहता है, प्रैक्टिस चाहता है। आप जितना ज़्यादा, जैसे आप गेम खेलते हो ना, दिन भर गेम खेलते रहते हो, तो आपको बैट चलाने का, बॉल चलाने का, अच्छे खासा कैच करने का, हर एक चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैथ बिल्कुल वैसा ही है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे। तो देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इसको पढ़ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 600, यानी कि जो प्रोडक्ट है टू नंबर्स का वो कितना है, 600 है। इफ़ देयर एलसीएम इज 60 फाइंड देयर एलसीएफ। तो अब मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, आई होप आपको रिमेंबर होगा कि जो हमारा फार्मूला था वो था फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। बताया था मैंने ये फार्मूला। अगर आपको नहीं याद होगा तो आप फिर से यहाँ पे नोट आउट कर लो, फिर से माइंड में इसको सेट कर लो, ये हमारा फार्मूला है और इस पर कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 600, यानी कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो, 600 हो। इफ़ देयर एलशियम इज 60, अगर इसका एलशियम 60 हो तो HCF हमें बताइए। ठीक है, अगर हम HCF को x मान लें या फिर आप HCF ही रखिए तो हमारा हो जाएगा 60x और ये जाएगा 600। अब जरा ना क्वेश्चन काटते कैसे हैं, देखो अब आपको ये सॉल्व कैसे करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। यानी कि हमारा जो HCF है, x बराबर क्या है, HCF है, यानी जो हमारा HCF है वो क्या आ गया, 60 आ गया। बोलो समझ में आ गई मेरी बात, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मैं आपको कोशिश करती हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए और इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आप सिंपल सारे क्वेश्चन कर लोगे। ओके, चलो ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।